कुछ बेर चुनौने की के लोग कहते हैं शबरी के जूठे बेर, मैं कहता हूं नहीं, वो शबरी के जूठे बेर नहीं थे, वो शबरी के कर्मों के बेर थे। वो शबरी के कर्मों के बेर थे, शबरी की सेवा के बेर थे। वो शबरी को जो उनके गुरु मतंग ऋषि ने आशीर्वाद दिया था कि शबरी तूने बड़ी सेवा करी है और एक दिन 3 लोगों के मालिक स्वयं चल करके तेरी झोपड़ी में आएंगे। शबरी अयोध्या नहीं गई, मेरे राम को चल करके शबरी की झोपड़ी में जाना पड़ा। ऐसी सेवा शबरी की। कुछ बेर चुनौने की के कुछ कर्म करोने की के अपने काम आएंगे, तभी तो अपनी कुटिया में भी, तभी तो अपनी कैसे आएंगे राम? कुछ बेर चुनौने की के कुछ बेर चुनौने की के कुछ कर्म करोने की के कुछ कर्म कराने की के अपने काम आएंगे, तभी तो अपनी कुटिया में भी आओ। आज दरबार लगा है, जागरण में बैठे हो, मन से जागना, कुछ ऐसे कर्म करना, कुछ ऐसे कार्य करना समाज में कि राम को चल करके आपकी झोपड़ी में आना पड़े, आपके घर आना पड़े। कि चले आओ, दोनों हाथ ऊपर करके एक संकल्प के साथ एक एक शब्द सुनना, भजन का आनंद आएगा आपको। अपनी कुटिया में भी राम आएंगे, तभी तो अपनी कुटिया में भी राम आएंगे। कुछ बेर चुनौने की के कुछ बेर चुनौने की के कुछ कर्म करोने की के कुछ कर्म कराने की के अपने काम आएंगे, तभी तो अपनी कुटिया में भी एक बार तालियां बजाना मेरे राम जी के लिए। कीर्तन वाली ताली, रैली वाली नहीं। 1 2 3 4। है कर्म हमारे अच्छे तो किस्मत अपनी दासी, है कर्म हमारे अच्छे तो किस्मत अपनी दासी, है कर्म हमारे अच्छे तो किस्मत अपनी दासी, है कर्म हमारे अच्छे तो किस्मत अपनी दासी। मैं कोई नई बात नहीं बता रहा, हजारों वर्ष पूर्व गीता में कह दिया श्री कृष्ण ने, कर्मण्येवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन। तालियां बजाओ ना अच्छे कर्मों के संकल्प के साथ। है कर्म
हमारे अच्छे तो किस्मत अपनी दासी। है कर्म हमारे अच्छे तो किस्मत अपनी दासी। बस कर्म सुधारो अपना ये समझो बात जरा सी। बस कर्म सुधारो अपना ये समझो बात जरा सी। जो बोए पेड़ बबूल के, जो बोए पेड़ बबूल कहाँ से आम आएंगे। कभी तो अपनी कुटिया में भी राम आएंगे। कभी तो अपनी कुटिया में भी राम आएंगे। एक बार गाओ ना, कुछ बेर चुनौने की के, कुछ बेर चुनाने की के, कुछ कर्म करोने की के, कुछ कर्म कराने की के। अपने काम आएंगे। कभी तो अपनी कुटिया में भी। राम आएंगे। कभी तो अपनी कुटिया में भी राम आएंगे। एक बार जरा दोनों हाथ ऊपर करना। बाबा हरदेवा के दरबार में बैठे हो, एक अच्छे कर्म का संकल्प लेके उठना। 1 2 3 4। मिल गए ये बात। ये बात सुनना, तालियां बजाओ। 1 2 3 4। तीर्थ स्नान किए बस है तन का मैल है धोया। तीर्थ स्नान किए बस है तन का मैल धोया। 121 डुबकी लगाई गंगा में। तीर्थ स्नान किए बस। किसी से पूछा मैंने कि गंगा स्नान का फायदा, बोले पाप धोती है गंगा। मैंने कहा अगर पाप धोती गंगा, अगर गंगा पाप धोती तो स्वयं अपने पुत्र भीष्म पितामह के पाप क्यों नहीं धुल पाई। उनका आखिरी जीवन बाणों की सैया पे बीता। गंगा स्नान एक संकल्प है कि जब भी स्नान करें ये सोच करके करें कि हे मां, भूल चूक में जो पाप हुए उसका भोग तो मुझे भोगना है, लेकिन आज तेरे वहां स्नान करके एक संकल्प लेते हैं कि आगे हम कोशिश करेंगे हमसे कोई पाप ना हो। क्योंकि अगर गंगा पाप धोती तो अपने पुत्र भीष्म पितामह के पाप क्यों नहीं धो पाई वो। तीर्थ स्नान किए बस है तन का मैल है धोया। तीर्थ स्नान किए बस है तन का मैल धोया। मन मैला अंत समय में फिर काहे को है रोया। मन मैला अंत समय में फिर काहे को है रोया। मन मैला अंत समय में फिर काहे को है रोया। मन मैला अंत समय में फिर काहे को है रोया। अगली पंक्ति सत्य है, उसको कोई नकार नहीं सकता। हम जैसा कर्म करे वैसे, हम जैसा कर्म करे वैसे परिणाम आएंगे। कभी तो अपनी कुटिया में भी राम आएंगे। कभी तो अपनी कुटिया में भी राम आएंगे। हमारे कर्मों के फल से हमें कोई बचा नहीं सकता। स्वयं राजा राम, स्वयं प्रभु राम जब अपने पिता को कर्मों के भोग से नहीं बचा पाए, राजा दशरथ को भी अपने कर्म भोगने पड़े थे। तो हमारी आपकी औकात क्या है। आओ मीठी सी तालियां बजा के एक एक शब्द गाना अगर समझ में आए।
तीर्थ स्नान किए बस है तन का मैंने है धोया। तीर्थ स्नान किए बस है तन का मैंने धोया। मन मेला अंत समय में फिर काहे को है रोया। मन मेला अंत समय में फिर काहे को है रोया। हम जैसा कर्म करे वैसे, हम जैसा कर्म करे वैसे परिणाम आएंगे। तभी तो अपने भरत सा प्यारे शबरी सा धीरज धर ले। कर त्याग भरत सा प्यारे शबरी सा धीरज धर ले। कर त्याग भरत सा प्यारे शबरी सा धीरज धर ले। कर त्याग भरत सा प्यारे शबरी सा धीरज धर ले। पढ़ रामचरितमानस को हनुमत सी भक्ति कर ले। पढ़ रामचरितमानस को हनुमत सी भक्ति कर ले। एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे, झूठ तो नहीं बोलोगे? आप में से किसने किसने गाया कि मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे राम आएंगे? सबने गाया। अच्छा एक बात बताओ, किसके किसके घर श्री रामचरितमानस है? जिनके घर रामचरितमानस का गुटका है, जिनके घर है वही हाथ ऊपर करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। देखिए, घर में श्री रामचरितमानस है नहीं और कहते राम मेरे घर आएंगे। कभी विचार किया कैसे होगी सनातन की रक्षा जब हमारा धर्म ग्रंथ हमारे घर ना हो? हमारे घर में सारी जगह हैं, बड़े बड़े फर्नीचर की जगह है, लेकिन एक हमारे ग्रंथ के लिए जगह नहीं। हर घर में श्री रामचरितमानस होना चाहिए। आज यहां से उठना, कल बाजार जाकर गीता प्रेस का श्री रामचरितमानस घर लाकर रखना, और खाली रखना नहीं है, 2 चौपाइयां रोज पढ़नी है मतलब समझ के। खुद पढ़िए, बच्चों को भी पढ़ना सिखाइए। राम ऐसे नहीं आएंगे, राम को बुलाने के लिए राम के बारे में जानना पड़ेगा। आओ ताली बजा के एक बार गाओ। पढ़ कर त्याग भरत सा प्यारे शबरी सा धीरज धर ले। कर त्याग भरत सा प्यारे शबरी सा धीरज धर ले। पढ़ रामचरितमानस को हनुमत सी भक्ति कर ले। पढ़ रामचरितमानस को हनुमत सी भक्ति कर ले। ये मंत्र प्रभु भक्ति के, ये मंत्र प्रभु भक्ति के रोमी काम आएंगे। तभी तो अपनी दुनिया एक बार गाओ। कुछ बेर चुनौने की के, कुछ कर्म करोने की के, अपने काम आएंगे। तभी तो अपनी
तभी तो अपनी कुटिया में भी राम